एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ का सेट भी हम कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है या अच्छी परसेंटेज आप बनाना चाहते हैं तो आपको हर एक विषय के 4 सब्जेक्ट में दूंगी और चारों सब्जेक्ट में आपके ऐसे प्रश्न रहेंगे जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का आपका गणित का सेट भी है। यदि आप एक सेट कंप्लीट करेंगे तो आपको 20 से 25 अंक मिलेंगे और चारों सेटों को अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जो मैथ का पेपर है वो 75 अंक का है। एग्जाम में आपको इससे 70 अंक प्राप्त हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप चारों सेटों को पढ़ें। इस तरह के निर्देशांक हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे और दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों क्लास के बच्चों के लिए आपका पेपर है। तो शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। पहला है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो आपकी अपरिमेय संख्या कौन सी है? 0.202300। तो इस तरह से देखिए यहाँ दशमलव के बाद यानी कि आगे भी यहाँ पे आपकी जो संख्याएं हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। तो जब दशमलव के आगे भी निरंतर हमारी संख्या आती रहती है तो उस तरह की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी? अपरिमेय संख्या आपकी रहेगी। अब दूसरा पढ़ते हैं। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तीसरा है समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं तो क्या होती है? सर्वांग सम होती है। चौथा है अर्धगोले का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? दूसरा रहेगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। पांचवा यदि 2x - 3 = 5 हो तो x का मान होगा तो कितना रहेगा? 4 रहेगा। और छठा है बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है तो कितना है? -1 रहेगा। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। और आगे आपके जो प्रश्न है यहाँ से आपके जो 2-2 नंबर के ये वाले प्रश्न हैं 3-3 नंबर वाले, यदि इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको लेना है तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी और साथ में आपको अन्य जानकारी भी दे दी जाएगी। तो आप उन नंबरों पर कॉल जरूर करें। तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है जो संख्याएं p/q और q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं तो जहां p q पूर्णांक है डैश कहलाती है। क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। दूसरा है किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक अथवा कोटि कहलाता है। तीसरा है यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डैश कहलाते हैं तो सारेख बिंदु कहलाते हैं। आपका चौथा प्रश्न है वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें डैश होता है तो समचतुर्भुज होता है। और अर्धवृत्त का कोण डैश होता है तो अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री का होता है। और छठा है एक ही अंक की पुनः आवृत्ति संख्या उस अंक की डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? बारंबारता कहलाती है। तो कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है पूरे प्रश्नों को, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं तो पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। और जो आपकी ये जोड़ियां है मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए 0, 0। और दूसरा है पूरक कोण क्या है?
तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तीसरा है, चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहलाती है। चौथा है, किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का संबंधी सूत्र लिखिए। S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2। और पांचवा है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो मूल बिंदु कहलाता है। और छठा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पदी बहुपद कहलाता है। और आगे आपके जो दो नंबर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगला प्रश्न, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, एक्स अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये गलत है। दूसरा है, संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये असत्य है। और सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये भी असत्य है। चौथा है, बिंदु -8 एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ये सत्य रहेगा। पांचवा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी सत्य है। और छठा है, बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये आपका छठा प्रश्न है। और ये सातवां है, संख्या रेखा पर अंकित कीजिए 3/4, 5/9। और यहाँ से आपका आठवां प्रश्न है। नौवां है, किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 3 0 एवं -4 स्थित होंगे? तो यहाँ से पूरे प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दिए जाएंगे उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। और ये आपका 12वां है जिसमें समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, परिभाषा लिखना है। 13वां प्रश्न है ये आपका। और यहाँ से 14वां प्रश्न है। तो समय भी आपका कम लिया है, कम ही मैंने यहाँ पे प्रश्नों को आपको समझाए हैं क्योंकि बहुत अधिक समय लगता है सभी प्रश्नों को अगर हम पढ़ेंगे। काफी बड़े बड़े प्रश्न हैं आपके, तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। समय अगर आपका बचेगा तो आप उस समय में इनकी तैयारी करें। और ये यहाँ से 19वां 3 नंबर का है, ये इसका अथवा है। और ये आपका 20वें प्रश्न का अथवा। और यहाँ से भी आपको कंप्लीट कर लेना है। 4 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। पीडीएफ अगर लेना है तो कॉल जरूर करें।